रामचरितमानस में दो स्त्रियों का जिक्र मैं आपके सामने रखता हूं। एक स्त्री है माता सीता और एक स्त्री है सूपनखा। अब आपको यह बताना है कि माता सीता और सूपनखा में कौन सी स्त्री स्वतंत्र है और कौन सी स्त्री स्वतंत्र नहीं है। कौन स्वतंत्र है इन दोनों में? जोर से, जोर से। सूपनखा स्वतंत्र है, उससे वो स्वतंत्र है, जहां मन करे वहां जाए, किसी को भी आई लव यू बोल देती है, जो अच्छा दिखा आई लव यू। राम जी से कहती आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा हमारा तो हो गया है ऑलरेडी, तो लक्ष्मण जी के पास जाके कहती आई लव यू, आप भी कम सुंदर नहीं हो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये सूपनखा है ना, किसी को भी आई लव यू से शुरू करती है अपनी बात। शुरुआत कहां से करती है? आई लव यू से। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये स्वतंत्र है, इसे बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, पति का, मर्यादा का, धर्म का, लोक लाज का कोई भय नहीं। स्वतंत्र महिला। और माता सीता को भय है, किसका? माता सीता धर्म की बेड़ियों में बंधी, माता सीता मर्यादा की बेड़ियों में बंधी हैं। जो नारी स्वतंत्र होती है वो सूपनखा हो जाती है, और जो मर्यादा के बंधन में रहती है वो माता सीता होती है। इसलिए जो आज कहते हैं ना हमें आजादी चाहिए, किससे? मर्यादा से। क्या मर्यादा तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे मर्यादा में नहीं रहोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। अब चलो ये तो हो गई स्त्रियों वाली बात, अब पुरुषों की कर लेते हैं। एक है राम और एक है रावण। बताओ इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर, जोर से। कौन स्वतंत्र है? रावण। राम जी स्वतंत्र हैं? नहीं, राम जी मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हैं, राम जी धर्म की बेड़ियों में बंधे हैं। राम जी के पास सूपनखा आती है, राम जी उसकी तरफ देखते नहीं हैं, और रावण के सामने कोई पराई स्त्री आ जाए तो उठा कर ले जाता है। रावण को ना बाप का, ना माँ का, ना भाई का, ना प्रजा का, ना पत्नी का, ना परिवार, ना भगवान का, किसी का भय नहीं है। राम को मर्यादा का डर है। राम जी मर्यादा में रहते हैं, राम जी धर्म की बेड़ियों में बंधे हैं। वो धर्म की मर्यादा कैसे तोड़ें? जो धर्म की मर्यादा में रहता है वो राम होता है, और जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं, वो रावण हो जाता है। इसलिए संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं, इसलिए संस्कारों के बंधन जरूरी। इसलिए बेटों को क्या दोगे? बेटियों को क्या दोगे? केवल शिक्षा ना, सिर्फ शिक्षा से गुजारा नहीं होगा। शिक्षित तो रावण भी था, शिक्षित तो शिक्षा, रावण से ज्यादा शिक्षित कौन रहा होगा? उसके जैसा ज्ञानी कौन रहा होगा? सिर्फ शिक्षा से तुम्हारा कल्याण हो जाए, गुजारा हो जाए ना मेरी माँ। शिक्षा से बड़े हैं संस्कार। रावण के पास शिक्षा थी, संस्कार नहीं थी। आपके पास क्या चाहिए? शिक्षा या संस्कार? दोनों चाहिए। पहले शिक्षा, संस्कारों के साथ शिक्षा होनी चाहिए। जैसे दूध में मिश्री घुल जाती है तो दूध को और भी मीठा बना देती है, उसी प्रकार शिक्षा में जब संस्कार घुल जाते हैं तो वह शिक्षा और भी सुखद हो जाती है, और भी बेहतर हो जाती है। तो शिक्षा में क्या घुलना जरूरी है? संस्कार। तो आप अपनी संतान को क्या देंगे? बैंक बैलेंस देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, या संस्कार देंगे? आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? कमाते हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए, बेटा के लिए। क्यों? तुम्हारा बेटा अकर्मण्य है क्या? नालायक है क्या? जब बेटा को आप संस्कार दे दोगे, योग्य बना दोगे, तो उसके लिए कमा के रखने की जरूरत ही नहीं है। यदि योग्य है तो खुद कमा के खा लेगा, तुम्हें कमा के रखने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ,
जो बेटा अपने बाप पर निर्भर है, जो बेटा अपने बाप पर आश्रित है, बाप की पूंजी पर, बाप की कमाई पर, एक बेटा वो है जो बाप पर निर्भर है, और एक बेटा वो है जो खुद कमाकर अपने माँ बाप का पेट भरता है, सेवा करता है। बताओ कौन बेटा बेहतर है, जो बाप पर आश्रित है वो, या जो सेल्फ डिपेंड है वो, आत्मनिर्भर? जोर से। तो आप कैसा बेटा चाहते हैं, जो आप पर निर्भर हो ऐसा, या खुद के पांव में खड़ा होकर खुद कमाए और आपकी सेवा करे ऐसा? जोर से। खुद कमाए ऐसा, या तुम्हारे टुकड़ों पे पलता रहे? पापा मोबाइल दिला दो, पापा गाड़ी दिला दो, पापा ये मोबाइल दिलाओ, पापा ये गाड़ी दिलाओ। हाँ? जो बेटा बाप के मोबाइल पर, बाप की गाड़ी पर घूमता है ना, ये 2 कौड़ी का बेटा है। हाँ, आज पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे बच्चे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, बाप के पैसों से आप खर्चे पूरे करते हैं। कैसे बेटे हो, कैसे पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा कौन? जो पढ़ लिख कर बाप के सिर पर बोझ बन जाए, वो पढ़ा लिखा है। अरे भाई, 2-4 क्लास कम भले पढ़े हो, 2-4 डिग्रियां तुम्हारे पास भले कम हैं, पर तुम स्वयं अपने पांव पर खड़े हो, औरों को रोजगार दे रहे हो। मुझे लगता है आप उन पढ़े लिखे लोगों से आप बेहतर हैं, जो औरों की रोटी चला रहे हैं, औरों का आप चूल्हा जलाने में सहयोग कर रहे हैं।